नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अफ्रीका की सैर पे और देखते हैं अफ्रीका के बाहरी क्षेत्रों को और बाहरी राज्यों को। पहला देश होगा सोमालिया। सोमालिया को आप जैसे ये देख सकते हैं, ये सोमालिया। सोमालिया के खुद की कोई इकोनॉमी नहीं है, राजधानी उसकी मोगादिशु है। लूटपाट खसोट यहाँ के लोगों के खून में है। यहाँ पे जैसे अपने यहाँ कोई अपना फौजी लड़के आता है तो कितना सम्मान मिलता है कि हमारे लिए लड़के आया, तो यहाँ के लोगों को सम्मान वैसे मिलता है कि अगर उसका रुतबा उसी से होता है अगर उसके पास AK-47 हो और एक बुलेट्स की उसके पास बेल्ट हो और वो किसी जहाज को लूट के लेके आ गया हो तो उसको सम्मान से नवाजा जाता है। ये तो इस देश की संस्कृति ऐसी है। तो सोमालिया को अभी वहाँ की सरकार एविएशन हब बनाने की कोशिश कर रही है। एविएशन हब और कहाँ पे है? ऐसे ही एविएशन हब है अभी दुबई। एविएशन हब का मतलब क्या है कि कोई जहाज अगर इधर से उड़ के आएगा, इधर कहाँ से, यूएस से उड़ के आएगा, तो अभी वो दुबई में रुकेगा, फ्यूलिंग कराएगा, फिर इंडिया जाएगा, ऐसे करके अगर उसे आना है तो मोगादिशी को भी बनाने की तैयारी में है वहाँ की सरकार। और सबसे बड़ा एविएशन हब भी दुबई है। यहाँ की दो नदियां हैं, जुबा और सिवली। यहाँ की दो नदियां हैं सोमालिया की। उसके बाद हम चलते हैं नीचे और उसके बाद इसका पड़ोसी देश को देखिए आप, जिसका नाम है केन्या। केन्या की क्या खासियत है? मुम्बासा। यहाँ पे इसका एक वो है, ये रहा मुम्बासा, इसका बंदरगाह है। यहाँ से मैक्सिमम इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता है। और पूरे अफ्रीका का ही आप कह सकते हैं, अगर उसको ईस्ट साइड करना है तो यहीं से होता है, यहाँ से और दार सलाम तंजानिया से। तो एक बार हम देखते हैं मुम्बासा के बारे में। केन्या में 80% आय भारतीय। पहले आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक देश है युगांडा। ये है युगांडा। युगांडा के लोगों ने क्या किया, यहाँ का जो राष्ट्रपति था वो आदमी का मांस खाता था, तो उसने उसको बोला कि वहाँ पे इंडियंस बहुत रहते थे, बोला निकल जाओ नहीं तो मार देंगे। तो इंडियंस को फिर तंजानियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारे यहाँ रह सकते हो। तो इस वजह से यहाँ की तंजानिया और इंडिया के रिश्ते इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने उस मुश्किल वक्त पर हिंदुओं का साथ दिया। मैक्सिमम में हिंदू थे, इंडियंस मैं बोलूँगा, इंडियंस का साथ दिया और अपने यहाँ रखा। इंडियन बहुत है। तो हम केन्या की आय की बात कर रहे थे कि 80% आय पहले भारतीयों से होती थी। और लेकिन क्या हुआ फिर, चाइना का जैसे आप इंटरफेयर जानते हैं, अपने आप भी उसका कितना ज़्यादा व्यापार है और हमारी अर्थव्यवस्था को ख़राब भी कर रहा है वो। अगर हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो सस्ते में सड़ा प्रोडक्ट बेच देता है, लोग सस्ता ही पसंद करते हैं। तो ऐसे वो अर्थव्यवस्था को ख़राब कर रहा है। तो उसने केन्या का भी ऐसा ही किया। आज हमारी हालत हो गई है वहाँ पे कि पूरी इकोनॉमी का 80% जो आय होती थी वो भारतीयों की हुआ करती थी। अभी 20% अभी भी है केन्या में। यहाँ की एक और हिस्ट्री ये है कि यहीं से जो अंग्रेज थे भारतीय मजदूरों को बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से, उत्तराखंड से और जितने भी मजदूर वो ला सके साउथ से, उनको यहीं से इसी बंदरगाह से पूर्वी अफ्रीका में लेके गए थे। यहाँ लेके आए, यहाँ से एक ट्रेन चली, ट्रेन से उसको यहाँ लेके आए। ठीक है, यहाँ लेके आए, जहाँ जहाँ उनका काम था वहाँ से इसी बंदरगाह मोम्बासा से ही लेके गए। उसके बाद हम नीचे आते हैं तंजानिया की तरफ, और तंजानिया की तरफ देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसको जंजीबार द्वीप बोलते हैं। इस जंजीबार द्वीप की खास बात यही है कि यहाँ पे लौंग का उत्पादन बहुत ज़्यादा है और सब बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी खास वो है खासियत। यहाँ पे एक वो भी है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ, कछुआ। कछुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ बड़े बड़े मतलब जिनकी बड़े बड़ी पीठ वाले कछुए, बड़े बड़ी बहुत ज़्यादा एज वाले कछुए होते हैं। फॉरनर्स बहुत जाता है, घूम ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए और उनका सपोर्ट भी करते हैं। वो बंद गोभी जो होती है ना अपनी, वो सब खाते हैं कछुए। ऐसा है यहाँ जंजीबार आइलैंड में। तो अब हम चलते हैं तंजानिया की तरफ। तंजानिया में क्या है, दार एस सलाम। दार एस सलाम मतलब ये यहाँ का पोर्ट है। पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है, ये यहीं से होकर जाता है। तंजारा रेलवे का अंतिम स्टेशन है। तंजारा रेलवे लाइन यहाँ से निकलती है, ये अंतिम स्टेशन है। यहाँ से जो सामान इस साइड पहुँचाया जाता था, बीच में एक रेलवे लाइन थी, उसका ये अंतिम स्टेशन था। यहाँ से जहाज में लाद के ईस्ट ईस्ट इस साइड पहुँचाया जाता, मतलब इंडिया, जापान, अगर ईस्ट साइड आना है ईस्ट एशिया की तरफ तो यहीं से जाया करता था।
बहुत सारे पाइपलाइनों का मिलन है यहीं पे, तंजारा पाइपलाइन भी है, तंजारा रेलवे स्टेशन और तंजारा पाइपलाइन का भी मिलन यहीं पे है। अब आते हैं मेडागास्कर की तरफ, हम थोड़ा नीचे और आएंगे, मोजाम्बिक की तरफ ना जाके हम मेडागास्कर, ये मेडागास्कर इस पे हॉलीवुड मूवी तक बनाई है, मतलब इस द्वीप पे किंग कॉन्ग को दिखा दिया, मतलब किंग कॉन्ग तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जैविक विविधता मिलती है, जो आपने दुनिया में सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे जीव और जीव जंतु यहाँ पे होते हैं। उतने बड़े नहीं जैसा किंग कॉन्ग में दिखाया, जुरासिक वर्ल्ड में दिखाया, लेकिन कुछ वैसे ही। इसकी राजधानी है अनंत नारीव, अंतत नारीव है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, यही इसकी खासियत है, इसकी ये है कैपिटल अताना नारीव ये करके। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे एक और आइलैंड है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस मैप में मेरे को दिख गया तो अच्छी जानकारी हो जाएगी आपके लिए, डियो गार्सियो करके। वो चलिए इस पर दिख नहीं रहा, लेकिन आप तब भी जानकारी के लिए जान लीजिए। एक आइलैंड है डियो गार्सियो करके, ये क्या हुआ था, 100 साल पहले मॉरिशस से चोरी कर अमेरिका को दे दिया था। किसने? ब्रिटेन ने मॉरिशस से चोरी कर अमेरिका को बेच दिया था। तो शीत युद्ध के समय अमेरिका यहीं से रूस को नियंत्रित करता था, अगर रूस पर अटैक करना है तो इसी डियो गार्सियो जो आइलैंड है, ये याद रखिए, ये अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो वहाँ से अमेरिका उसको नियंत्रित करता था शीत युद्ध के समय। तो अभी 100 साल पहले अमेरिका के पास दे दिया गया, तो अब अमेरिका उसे वापस तो करेगा नहीं, अमेरिका तो मॉरिशस की हिम्मत भी नहीं है उससे ले ले, तो अभी ये अमेरिका के नियंत्रण में है, डियागो गार्सियो करके आइलैंड जो यहाँ पे है। मॉरिशस भी यहीं पे है, ज्वालामुखी द्वीप है, आसानी से गैर कानूनी तरीके पर पैसे दिया जाता है। मॉरिशस की खासियत ये है कि जितना भी भारत में हवाला के जरिए पैसे आता है वो मॉरिशस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये है अपना मॉरिशस। उसके बाद एक और आइलैंड है रीयूनियन, दुनिया में किसी भी स्थान में एक दिन में होने वाली वर्षा की जगह। अब एक और आइलैंड है यहाँ पे, रीयूनियन करके आइलैंड है। मैं यहाँ पे जो आइलैंड है जो मैप में नहीं दिखा पाया, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, अगर आपके पास मैप है तो आप देख लेना। रीयूनियन जो आइलैंड है ये इसमें तो दिख गया, यहाँ पे है रीयूनियन आइलैंड। ये ऐसा स्थान है, मतलब एक दिन में, दुनिया में एक दिन में होने वाली वर्षा का जगह, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं हुई। लेकिन लास्ट टाइम कहाँ दर्ज हुई थी? केरला में, एक बार मुंबई में भी दर्ज हुई थी, लेकिन ये रीयूनियन दुनिया में किसी भी स्थान में एक दिन में होने वाली वर्षा की जगह है। अब आते हैं मोजाम्बिक की तरफ, मपूतो, यहाँ की राजधानी है मपूतो, ठीक। इसका बंदरगाह है, मपूतो ही इसका बंदरगाह है, बस इसकी कोई खास खासियत नहीं है, बस बंदरगाह है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आता है। फिर चलते हैं डरबन की तरफ। डरबन कहाँ पे हम घुस गए? अब दक्षिण अफ्रीका में। पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल है ये आपका, ये डरबन हो गया, और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, केप टाउन हो गया, केप टाउन, ये केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है इनको? पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, जैसे इंडिया में कोची को बनाने की बात चल रही थी, कोची जो केरला में है, उस पोर्ट ऑफ कॉल में क्या होगा कि कोई बाहर से आएगा अपना जहाज देके पानी का, वहाँ रुकेगा मनमौजी तरीके से, मतलब उसकी नाइट लाइफ होगी, मतलब मैं वो चीज़ बता नहीं सकता, वो करने के लिए फ्री होगा, लड़कियां ऐसे खो पेन मिलेंगी, दारू वारू जो अपनी संस्कृति में नहीं है वो सब होगा, जो यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे जाए तो जी मर के जो आपको करना हो करें, सब कुछ है, उतना वो नहीं है, लेकिन वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो हमारी संस्कृति पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बंदरगाह है यहाँ पे किससे? डरबन में, और नाइट लाइफ है, मतलब आप नाइट में जाइए, मजे करिए, दारू पीजिए, ये सब करके है, लेकिन वो सब चीज़ें सही नहीं है। केप टाउन में आते हैं। केप टाउन ये वही है केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे वास्को डिगामा आया था, फिर यहाँ से भारत की तरफ गया था। वॉल्विश की खाड़ी की तरफ को हम देख लेते हैं। वॉल्विश की खाड़ी है, देख, तांबे की अधिकता सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यूक्राइट है, चाल्कोपाइराइट है, सिल्वर भी है, सोना भी मिलता है। तांबे का एक्सपोर्ट के लिए प्रयोग किया जाता था यहाँ पे। फिर उसके ऊपर हम चलते हैं, अंगोला बेसिन, ये रहा अंगोला बेसिन, कर देता हूँ, ज्यादा आपको सुटेबल रहेगा। अंगोला बेसिन के बारे में देख लेते हैं। प्लेसर हीरा मिलता है,
अंगोला नामीबिया में युद्ध हीरे की वजह से। अब इसकी एक कहानी देखिए आप, ये जो अंगोलिया है ना, अंगोला और नामीबिया, ये रहा नामीबिया, वॉल्विस की खाड़ी, नामीबिया ये रहा, और अंगोला ये रहा। तो यहाँ पे प्लेसर का हीरा मिलता है। तो अंगोलिया, ये तो अंगोलिया बेसिन का आपने देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे अंगोला और नामीबिया की एक आप बात देखिए कि अंगोलिया और नामिक ये यहाँ पे प्लेसर का हीरा मिलता है, मतलब ऐसे नदियों में से आप जाओ, हाथ डालो और हीरा आपके हाथ में आ जाएगा, ऐसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि एक छोटे 10 साल के बच्चे भी मतलब कंधे पे AK-47 लटका के घूमते हैं, और बहुत ज़्यादा युद्ध हो, बहुत बड़े बड़े गैंग है यहाँ पे, और कोई मतलब कानून व्यवस्था नहीं है, ऐसे गोली चला देंगे। तो वैसा है यहाँ पे, उसी ही प्लेसर हीरे के चक्कर में यहाँ पे लड़ाई होती रहती है। फिर उसके बाद आते हैं पोर्ट हार्कट। पोर्ट हार्कट चलिए, इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन वो तेल के लिए फेमस है। फिर हम कांगो बेसिन की तरफ चलते हैं। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन यहाँ पे स्लेव कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट है, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट। ये यहाँ पे कांगो बेसिन, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, ये सब हाथियों के दांत। आइवरी कोस्ट का मतलब क्या होता है? हाथियों के दांत के व्यापार के लिए। ग्रेन कोस्ट का मतलब अनाज बेचने के लिए। गोल्ड कोस्ट मतलब क्या? सोना बेचने के लिए। स्लेव कोस्ट मतलब क्या? दास बेचने के लिए। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद माली की तरफ चलते हैं। माली, ये टिम्बकटू। यहाँ पे की खासियत क्या है? मालिक में जो टिम्बकटू जगह है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे कीचड़ से ही 3 मंजिल मस्जिद बना दी है। 3 मंजिल की मस्जिद बना दी है यहाँ पे, उसे कीचड़ से ही बना डाली है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं सेनेगल। सेनेगल और राबत है मोरक्को का, और सेनेगल तक, ये मोरक्को में एक राबत शहर है। यहाँ पर सेनेगल तक एक कार रेस होती है। ये रहा सेनेगल, यहाँ पे आप सेनेगल देख रहे हैं ना, मोरिटानिया में। ये रहा इसके पास, मोरिटानिया के पास सेनेगल। यहाँ से यहाँ तक एक कार रेस होती है, बड़ा दुर्गम रास्ता है। उस कार रेस को पार करने, मतलब एक पौरुष दिखाने का कि हाँ मैंने कर लिया। एक कार रैली चलती है, लोग कंपटीशन करते हैं। ये यहाँ का वो है। मोरक्को की हम थोड़ा देख लेते हैं। मोरक्को की स्पेन से दूरी 20 किलोमीटर है। ये है मोरक्को, और ये रहा स्पेन, इसकी बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। मोरक्को के पास फॉस्फेट का संग्रह है। यहाँ सबसे बड़ा सौर संयंत्र भी है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांजियर्स। इब्ने बतूता बंदरगाह भी है। फिर उसके बाद मरकेश, इसी में है ये ट्रांजियर्स, मरकश सिटी है। रेड सिटी बोलते हैं मरकेश को। कसाबलंका, फैशन सिटी बोलते हैं, कसाबलंका है मोरक्को का, इसको ये ट्रांजियर्स करके है। ये इब्ने बतूता बंदरगाह भी इसको ही बोलते हैं। मरकेश एक सिटी है, और ये कसाबलंका यहाँ की फेमस सिटी है, इसको फैशन सिटी बोलते हैं। मतलब मोरक्को ये पूरी मुस्लिम कंट्रियों में एक ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम कंट्री लड़कियाँ जो हैं वो फैशन से रहती हैं, नहीं तो बाकी ये बुर्का पहनती हैं, लेकिन यहाँ पे फैशन के साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह जैसे वो पहन सकती हैं वैसे पहनती हैं। उसके बाद एक आइलैंड है यहाँ पे मेदिरा करके, शायद मैप में आपको ना दिखे, लेकिन मेदिरा के बारे में आप जान लो। स्पेन द्वारा मेदिरा पर स्पेन के कब्जे के बाद उपनिवेश की शुरुआत हुई थी। पहला जो उपनिवेश किया था स्पेन ने मेदिरा आइलैंड पे ही किया था, ठीक। अगर आपके पास मैप हो तो आप उसमें देखें, इसमें ब्लर हो रहा है, उसी पे किया था पहला जो आइलैंड था मेदिरा, वो यहीं उसी पे कब्जा करके स्पेन ने उपनिवेश की शुरुआत की थी। एक यहाँ पे कैनेडी करके है, रिजॉर्ट प्लेस है। रिजॉर्ट प्लेस में बताया था ना आपको, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का भी, चलो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। रिजॉर्ट प्लेस वो होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप मीटिंग होती है, बड़े लीडर्स की मीटिंग होती है। क्यों होती है? कि वो थोड़ा एक पीस प्लेस में होता है। टूरिस्ट प्लेस नहीं कह सकते हम उसे। टूरिस्ट प्लेस में भीड़ होती है, हम जाते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं। रिजॉर्ट प्लेस क्या होते हैं?
सुकून भरा होता है कि हमें बस एक अच्छी चीज़ देखनी, हम सोए और उठे बहुत अच्छी चीज़ कि हमें बस वहाँ पे कुछ जीना है, अपने आप के अपने बारे में सोचना है। अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे निर्णय लेने हैं तो आप रिजॉर्ट प्लेस में जा सकते हो। तो कैनेडी ऐसी जगह है, उसका ब्लैक बीच फेमस है। हाँ, यहाँ का एक शेरिफ, कैनेडी में एक शेरिफ करके जगह है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, दो विमान आपस में टकरा गए थे जिसमें 500 लोग मरे थे। घना कोहरा बहुत ज़्यादा होता है कैनेडी में, तो दो विमान आपस में टकरा गए थे, तो 500 लोग मारे गए थे। अब आते हैं अल्जीरिया की तरफ। गैस के लिए फेमस है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। अनीजिया, टूनिशिया, लीबिया। इसकी खासियत क्या है कि ये तीनों गैस के लिए फेमस हैं। और मतलब गैस मतलब वो नेचुरल गैस जो आती है यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद हर एक बात पे इंशा अल्लाह बोलना इनकी आदत है। जैसे हम बोले भाई राम राम, राम जी मदद करें, तो हम वैसा बोला भूल गए हैं, लेकिन ये लोग आज भी इंशा अल्लाह बोलते हैं। गैस की वजह से इनको पिंक रिवॉल्यूशन, गैस की वजह से ही बोलते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन में बस गए ये लोग। और उसके बाद हम मिस्र की तरफ चलते हैं। ये रहा मिस्र, यहाँ पे पोर्ट सईद है, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा है, काहिरा यहाँ की राजधानी है। काहिरा ये रहा, अलेक्जेंड्रिया है, पोर्ट सईद है, जहाँ यहीं से स्वेज नहर, ये रही लाल सागर, आपकी ये स्वेज नहर इसको करके ये भूमध्य सागर में जुड़ती है, पोर्ट सईद। तो ये थी आपका अफ्रीका। अगर आपको स्वेज नहर के बारे में जानना है तो इसको फर्डिनेंड दे लेप्स ने बनवाया था। इसका उद्देश्य केवल भारत को लूटना था, क्योंकि यूरोपियन कंट्री को ऐसे घूम के आता था, वो ऐसे करके घूम के फिर भारत नीचे से, आप देखिए इधर से चलेगा ऊपर से, यहाँ यूरोप फिर ऐसे 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 आता था। और सबसे बड़ी बात थी ये जो एरिया है ये बहुत रफ एरिया, उनके लकड़ी या तो टूट जाते थे आधे, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ से होते हुए फिर भारत पहुंचता था। तो उसने क्या किया, यहाँ से आया भारत से और सीधा यहाँ पे खुदाई करी और लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ दिया, फिर नहर बना दी। 169 किलोमीटर है, अभी तो चौड़ी हो गई, बड़े बड़े टैंकर जाने लगे हैं। तो 2017 से इनमें अब सुपर टैंकर भी जा सकते हैं। पोर्ट सईद, कायरो, अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, ये चारों शहर इससे संबंधित है, जिसमें मैं बता दिया आपको। ये आप सुकत्रा द्वीप देख रहे हैं यमन का, इस पे अमेरिका का है, अमेरिका ने बना रखा है, इसमें कंट्रोल करना है। अपने जो एशिया से जो आती हैं केबल्स वो भी यहीं जाती हैं, अपना व्यापार का भी मेन क्षेत्र यही है, तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो अफ्रीका में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।